एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नो डाउट कि आप मल्टीप्लिकेशन भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। सो आज हम आइडिया, रीजंस, कुछ गुड प्रॉपर्टीज़, कुछ गुड प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस करेंगे। बट बिफोर सेशन स्टार्ट किए आई वांट यू टू जाने दो, नेवर माइंड। सो मल्टीप्लिकेशन एक सिचुएशन का हल है, सोल्यूशन है। इमेजिन कि 8 दोस्त हैं जो एवरी सैटरडे नाइट को समोसे वाले के पास गैदरिंग करते हैं। और सोचो कि आज सैटरडे नाइट है और हर बंदे ने 3-3 समोसे और 2-2 कचौरियाँ खाई। नाउ इनका हिसाब करना है। अरे नहीं, पैसों का नहीं, वो तो जिसके जेब से जितने निकले वो बट समोसे वाले अंकल के लिए इनके खाने का हिसाब करना है कि इन्होंने कितने समोसे खाए और कितनी कचौरियाँ। अगर देखा जाए तो सो फार कॉस्ट में से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एडिशन का, कि इन सब को ऐसे समोसे, स्पेलिंग का एरर हो सकता है बिकॉज आई एम दैट गुड इन इंग्लिश। सो समोसे इज इक्वल, रिमेंबर इक्वल साइन। कितने समोसे खाए थे इन्होंने? 3 समोसे खाए थे। और कितने बंदे थे? 8 बंदे थे। तो ऐसे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए? 6 हुए। सो +3 और एक और बार +3। मुश्किल है ना? नहीं? देखो, अगर ये हिसाब ऐसे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फाइन, नो प्रॉब्लम हो। बट बता दो कि ये पागल लोग कभी कभी 97 एक साथ आ जाते हैं, 97। यहीं पर मल्टीप्लिकेशन की एंट्री होती है, जो इस सिचुएशन को रूल बना के इस प्रॉब्लम को हल करता है। रूल बना के मतलब जैसे यहाँ सारी वैल्यू सेम है और बार बार ऐड हो रही है, तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि एक ही वैल्यू हो और बार बार ऐड हो रही हो। बिटवीन लाइन्स के तभी तो इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन रिपीटेड एडिशन होती है, क्योंकि यहाँ भी सेम ही चीज़ होती हैं, खुद ही एडिशन ही है, बट इसके सिंटैक्स से और प्रैक्टिस से काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सिंटैक्स बोले तो लिखने का तरीका, इसे ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर 3 है और 8 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 3। इसे ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ 3 है और 8 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे 3 आएगा। और ऐसे करके ये इसका सिंबल है, बट आगे जाके ये ज़रा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये x की तरह दिखता है, तो आगे जब वेरिएबल्स में जाएंगे तो हमें इसे अवॉइड करना पड़ेगा। तब इसका दूसरा तरीका होता है, वो लिखेंगे, क्योंकि ये डबल यूज़ हो जाएंगे फिर इस चीज़ के। बट फॉर नाउ के लिए इसका कोई मसला नहीं। सिंबल के बाद दूसरी वैल्यू होगी कि ये कितनी बार ऐड हो रहा है, तो वो यहाँ आएगा। सिंपल ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअल में इसके एक से ज़्यादा सिंटैक्स होते हैं और सब में ये 2 ही चीज़ें चाहिए होती है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है और दूसरी कि ये कितनी बार रिपीट हो रही है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ये इसका पहला सिंटैक्स है 3, और ये डॉट लगता है बीच में। ये नीचे वाला डॉट नहीं होता है, ये दरमियान में लगता है, और उसके बाद जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो यहाँ ऐसे। ये हो गया पहला सिंटैक्स। इसके बाद दूसरा कि एक वैल्यू बाहर होती है और एक ब्रैकेट के अंदर होती है। अगर आपको याद हो ये ब्रैकेट वाला सीन, कि ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद करवाया था कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वो पहले होती है, और यहाँ इसका ये यूज़ भी होता है, तो सो कीप इन माइंड दैट टू। और ये तीसरा तरीका जहाँ दोनों ही वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर होती हैं, पहली और ये तीसरी। ओके, यहाँ एक क्यूट चीज़ है जो मैं आगे ज़रूरत पर बताऊँगा, क्योंकि वो आगे के सेशंस के लिए, सो स्टे ट्यून। अच्छा, जैसे बाकियों के नाम थे कि ऑगेन, एडन, मिन्यून, सब्ट्राइन, सम, डिफरेंस, जानते हो उनके क्या नाम होंगे? वेल, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है इसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और ये दूसरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लायर। बट सिंपली दोनों को फैक्टर्स कहते हैं। क्यों? ये गेस किया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो मैं अगले सेशन में वैसे ही बता दूंगा। बट प्लीज़ ओरिजिनल गेस ही करना, सो इट वुड बी फन। और अगर आप फ्यूचर से हो सो प्लीज़। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। मैंने यहाँ पहले से लिखी हुई प्रॉपर्टीज़ इसकी, टू सेव टाइम। अच्छा हाँ, मोस्टली सेम ही है। अगर आपको याद हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सेम ही है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, और एक और भी है वो मैं इसके आगे बताता हूँ। बट मैं ये वाले भी 0 से करवा देता हूँ। ज़ीरो प्रॉपर्टी। तो पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं जो है 0 प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो तो ये वहाँ भी थी, एडिशन में भी थी और सब्ट्रैक्शन में भी थी, और दोनों जगहों पे इसका काम डिफरेंट था। यहाँ पर भी इसका होना मतलब इसका काम यहाँ डिफरेंट होगा।
मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो की प्रॉपर्टी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है जो आपको काफ़ी 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 ज़्यादा काम में आती है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन। इसमें कहते हैं क्या है कि अच्छा, इसकी डिफिनेशन में करवा दी। प्रॉपर्टीज़ बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी खासियत होती है, तो वहाँ मैंने बताया था कि एक रीज़न होता है कि ये अलग होता है, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से और बाकी जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं उनसे ये अलग होता है। तो वो ख़ासियत जो उसका अलग होना है, मतलब एक तरह से इसका अपना एक डोमेन है और रेंज है, तो उनको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ताकि मतलब एक क्लियर सी लाइन हो इसके डोमेन और रेंज पर। सो या आई होप ये क्लियर है। सो पहले प्रॉपर्टी ज़ीरो प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर आपके पास ज़ीरो हो और आप उसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको ज़ीरो ही वापसी देगा। क्लियर है? मतलब आप कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको ज़ीरो ही वापसी में देगा। इसका प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ कि देखो कि आपके पास कोई सिचुएशन है, लेट्स से यही वाली सिचुएशन है जहाँ पे 3 था और 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मतलब 8 लोग थे और 3 समोसे खाए। अब वही 8 लोग अगर 0 समोसे खाए तो उनका हिसाब क्या होगा? इनका हिसाब पूछे ना हम लोगों ने कि इनका मतलब कितना टोटल में, तो वो टोटल भी 0 आएगा क्योंकि उन्होंने 0 खाया था, मतलब कुछ नहीं खाया था, राइट। और समोसे खाए 0 लोगों ने, तो समोसे कितने बचे? खाए तो नहीं है ना, वही 3 के 3 ही बचेंगे। मतलब समोसे 3 आए थे और 3 ही बचे हुए, मतलब कितने लोगों ने खाए? 0 लोगों ने खाए, तो वो आपको 0 ही देगा वापसी में। ओके, और यहाँ नीचे वही चीज़ दोबारा है कि अगर मतलब मैंने कहा था ना, अगर इनके ऑर्डर चेंज करो तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, मतलब आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मतलब चीज़ सेम ही है, तो यहाँ भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं था ना, मतलब हम 0 से माइनस नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास होल नंबर्स पर हम लोग स्टिल भी। तो या आई होप ये क्लियर है। आप इसे ट्राई कर लो अलग अलग नंबर्स डालकर, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको आंसर क्लियर मिल जाएगा। तो ये थी 0 की प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। उसके बाद नीचे आते दूसरी प्रॉपर्टी में, इसमें कहते हैं अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपको वही नंबर वापसी दे देगा। मतलब यहाँ वापसी ऊपर आते कि अगर एक क्लियर हो कि एक बंदा आया था और उसने 3 समोसे खाए, तो इसका हिसाब क्या होगा? हमें समोसों का हिसाब करना था ना, तो वो 3 समोसा खाया, बस वही 3 होगा, वो एक बंदा था ना, उसके अलावा हिसाब आउट है। तो यहाँ वही चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आपको वापसी वही मिलेगा। और सेम अगर आप 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही आंसर देगा। ये वैसे ही है जी। हाँ, मैंने बताया। तो ये 1 की प्रॉपर्टी थी फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। सो ये 1 की प्रॉपर्टी थी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ अगली प्रॉपर्टी में आते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही थी, यहाँ भी इसका काम सेम ही है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दूसरा नंबर, तो वो जो आपको आंसर मिलेगा और आप वापसी आते हो और जो पहले आपने नंबर मल्टीप्लाई किए आप उनका ऑर्डर चेंज करते हो, तो वो कोई इशू नहीं होगा, आंसर आपको वही सेम ही मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना। और इसका रीज़न क्या है? वेट सेकेंड, मैंने शायद आपके लिए सस्पेंस रुइन कर दिया, बट आई होप कि आपने इसे क्रैक नहीं किया। लो, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। नीचे आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में कि अगर आपको याद हो मैंने ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी भी करवाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोबारा आई है कि मैं रिविजन करवा देता हूँ कि जैसे ब्रैकेट के अंदर का जो होता है ना, बचपन में हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो हमें पहले हल करना होता है, क्योंकि इक्वेशन वगैरह होती है ना, तो उसमें ब्रैकेट्स का अपना रोल होता है, मतलब ब्रैकेट का अपना हिस्सा होता है। तो पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं और बाद में बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके पास ब्रैकेट हो और उसके बाहर भी एक वैल्यू हो, तो आप उसे हल करते हो, जो आपके पास आंसर आएगा, और आप वापसी जाते हो और आप इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हो या कुछ चेंजिंग कर लेते हो। तो जैसे यहाँ कम्यूटेटिव में था, तो एसोसिएटिव में भी क्या आप उसे यहाँ एसोसिएट करते हो या यहाँ एसोसिएट करते हो, तो आपका आंसर वही सेम ही रहेगा, चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप ये क्लियर है। एक और रहती है प्रॉपर्टी, वो मैं आपको दिखा दूँ।
वो ये यहाँ है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि ब्रैकेट के अंदर एक और एक्शन परफॉर्म हो रहा है और बाहर से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ एक छोटा सा इशू है कि अगर आप बाद के मैथ से आ रहे हो, मतलब बेसिक में नहीं हो, मेरे कोर्स से नहीं हो, तो आपको एक मसला नज़र आएगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ मैथमेटिक्स का एक रूल तोड़ रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ जब आप आगे जाके सीखते हो तो वहाँ वेरिएबल के साथ होती है, और वेरिएबल के साथ आपको मतलब एक तरह से छोटा सा बाउंसर जाता है। मतलब आप समझ तो जाते हो क्लियर, मतलब बिल्कुल पक्का क्लियर नहीं होता, एक रीज़न नहीं होता आपके पास कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो मैं वही चीज़ नंबर्स के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। जब इसे आप हल करोगे तो आपके पास एक रीज़न होगा, तो जब आप आगे मैथ में जाओगे तो और यही चीज़ वेरिएबल्स के साथ करोगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। सो आई होप कि आप अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगे। सो आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ एक स्टेटमेंट ऐसी है कि जैसे मैंने बताया कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और बाहर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अंदर के जो 2 या 3 अलग अलग नंबर्स है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि अगर आप इसे ऐड करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहले वाला एक्शन परफॉर्म करते हो और फिर मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आपके पास आएगा वही आंसर तब भी आएगा जब आप इन्हें अकेले अकेले बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, देखो जैसे यहाँ हो रहा है कि 3 के साथ पहले 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में मतलब जो पहले वाला ऑपरेशन था वो मतलब बाद में हो रहा है। तो मतलब ये सेम चीज़ ही हैं। आप इसे ट्राई कर लो कि पहले इसे हल कर लो, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले हल करना है। रिमेंबर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जैसे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में होता है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्लियर नहीं है सो हम आगे जाके कवर करेंगे आने वाले एक आध सेशन में। सो या आप इसे ट्राई कर लो। 12 और 7 13, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, जवाब आपको दोनों इक्वली है। सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये टेबल्स के बारे में अगर आप इन्हें याद कर लो जस्ट शुरू के ही सही, बट अगर आप इसे याद कर लेते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आगे के मैथ में। जस्ट शुरू के ही सही, बट प्लीज़ गिव इट अ शॉट। अच्छा, वाइल वी आर एट इट, एक और चीज़ है अबाउट टेबल्स, क्यूट सी चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं बट यूट्यूब पर ये मैं लिंक दे देता, बट आई डोंट नो इफ़ इट वुड बी राइट। बट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। ये सर्च करके आप देख लो एंड लेट मी नो कैसा था। ओके, सो या अगेन अपॉलॉजी के मल्टीप्लिकेशन को लेकर सब कुछ कवर नहीं हो पाया क्योंकि आई फेल्ट के सेशन लंबा हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ बोर यू अप मैंने डिसाइड किया कि 3 चीज़ें रह गई है, लार्ज नंबर्स, ज़रा से ज्योमेट्री और वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम कल के सेशन में करेंगे। अगेन फ्यू मिनट्स वाला छोटा सेशन, बट प्रॉमिस इट वुड बी ना, आई कैन प्रॉमिस। सो या सी यू देन, चाओ।